जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। आज का ये कंट्रैक्टर्स का प्रोटेस्ट जिसे आप कवर करने आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरी प्रेस मीडिया का। और ये बताना चाहता हूं कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जम्मू, जो यहाँ चीफ इंजीनियर साहब ऊपर बैठते हैं, इनके डिपार्टमेंट ने एक टेंडर्स इशू किए हैं। टेंडर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कभी अनप्रेसिडेंट कंडीशंस उसमें इंकॉर्पोरेट की गई हैं, सिर्फ एक कंट्रैक्टर को फंसाने के लिए। कंट्रैक्टर जो उसमें टेंडर डालेगा उसको अंडरटेकिंग देनी है कि वो जो भी टाइम दिया गया है उसके अंदर वो काम हर हालत में खत्म करेगा, और उसके बाद 1 साल के लिए उसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखी गई है। तो ये मैं वाज़ह कर दूं कि फ्लड कंट्रोल के जो काम होते हैं ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन होते हैं, क्रिएट वर्क कोई परमानेंट रेस्टोरेशन नहीं होती, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही ये सिक्योरिंग डेप्थ के नीचे से शुरू होते हैं। ये ऐसे एक डिजाइन बनाते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए कि ये हमने काम कर दिया, आपका आगे आप बचो, बचे नहीं बचे नहीं बचे। अब कंट्रैक्टर को इन्होंने रिस्पॉन्सिबल बना दिया काम खत्म करने के 1 साल बाद। एप्रीहेंशन ये है कि एक तो ये काम खत्म नहीं हो सकता, वो क्यों कि इन्होंने उस काम को पहले 90 दिन रखा था टाइम पीरियड, अब इसको कल एक नोटिफिकेशन निकाल के इन्होंने अर्जेंट में देके 75 दिन का 15 दिन और कम कर दिए हैं। 10-15 दिन टेंडर में 7 तारीख के जो टेंडर हैं उनको 10-15 दिन प्रोसेस करने में लगेंगे, अलॉटमेंट होगा, पीछे टाइम बचा 2 महीने का। 15 जून को एक नोटिफिकेशन हर साल निकलता है, आप नेट पे भी देख सकते हैं कि जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट 15 तारीख के बाद माइनिंग बिल्कुल बंद कर देता है। बरसात के आने के ईव में जब माइनिंग बंद हो गई तो हमारा जो मटेरियल है क्रेट डालने का या कुछ प्रोटेक्शन करने का वो तभी से आता है, वो नहीं मिलेगा। कंट्रैक्टर को उस फोर्स मेजर में काम बंद करना पड़ेगा। अगर काम बंद हो जाता है तो कंट्रैक्टर को ये लिखते हैं कि कंट्रैक्टर पेमेंट क्लेम ही नहीं करेगा। जो उसने काम कर दिया, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ अगर उसने घर से लगा दिया है वो क्लेम नहीं करेगा, ना ही वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि पहले ही उसने लिख के दे दिया इनकी कंडीशंस को, एक एग्रीमेंट की कंडीशंस आ जाती हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि जैसे फ्लड कंट्रोल के काम पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं, 48 साल तो मुझे इस प्रोफेशन में हुआ, मैक्सिमम काम हमने फ्लड कंट्रोल की किए हैं, कभी ऐसी कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ा। अब ये कंडीशंस लगा रहे हैं कि पब्लिक को बताना है कि काम आपका हमने कंट्रैक्टर को सौंपा था, ये कंट्रैक्टर ने नहीं किया, और जिस कंट्रैक्टर ने नहीं किया उसकी फैमिली सारी उम्र रोएगी, क्योंकि पैसे जितने भी वो लगाएगा, बैंक से लेके लगाएगा, मार्केट से लेके लगाएगा, इनको कोई लेना देना नहीं है। आगे हमारा 1400 करोड़ रुपया जो हमारा JJM का फंसा हुआ है, 2 साल से कंट्रैक्टर भूख हड़ताल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ, वो भी जल शक्ति डिपार्टमेंट, वो भी इन्हीं मंत्री महोदय का आपने कई बार रिकॉर्ड भी किया होगा इंटरव्यू, उसमें उन्होंने खुद माना है कि मैंने 1400 करोड़ रुपया ठेकेदारों को देना है, वो नहीं दे पा रहे हैं। और अब ये नई स्कीम है कि ठेकेदार जो काम कर लेगा उसके बाद उसको या तो डीबार होगा या ब्लैक लिस्ट हो जाएगा या अपने पैसे सारे गवा देगा, और फिर किसी जगह पे जाके किसी पोल के साथ किसी के दरख्त के ऊपर वो लटक जाएगा, क्योंकि वो जी नहीं सकता उसके बाद। तो हमारी एसोसिएशन जो है कंट्रैक्टर्स की, इनके भले के लिए हमने इनको भी अपील की है, कंट्रैक्टर्स ये टेंडर बायकॉट करो, जब तक ये कंडीशंस ये विड्रा नहीं होती हम काम नहीं करेंगे। इन केस कोई टेंडर डाल ही देता, हम रोक नहीं सकते किसी को, पब्लिक का काम है, करे कोई आपने अगर करना, वो अपने रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेगा। अगर कल को उसे हाथ धोना पड़े जान माल और अपने से, कंट्रैक्टर एसोसिएशन इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी।